जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं। Amazon PPC कीवर्ड्स एंड मैच टाइप, कि Amazon के PPC कीवर्ड्स क्या हैं और मैच टाइप क्या है, इन दोनों का आपस में किस तरह रिलेशन है। वैसे तो मैंने आपको बताया है कि मैच टाइप्स क्या हैं, किस तरह जो है वो काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो मजीद इसको एलैबोरेट करता हूँ। When creating an ad campaign, you will need to choose the keywords you want to bid on. जब जब हमने एड कैंपेन्स जो हैं उनको क्रिएट करना होता है, जब क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमें जो है वो कीवर्ड जो है वो चूज करने होते हैं कि जिन कीवर्ड्स पर हमने अपनी बिड जो है वो प्लेस करनी है। अच्छा, इसमें नोट्स क्या है, कीवर्ड्स कैन बी मोर देन जस्ट वन वर्ड। एक वर्ड से ज्यादा जो है वो भी कीवर्ड्स हो सकते हैं, लाजमी नहीं है कि सिर्फ एक वर्ड या दो वर्ड का जो है वही कीवर्ड हो। So then if a customer's search term matches up with your keyword, your ad qualifies to display in front of the customer in the search result. तो अगर एक कस्टमर जो है वो सर्च टर्म जो है वो उसकी कस्टमर की जो सर्च टर्म है वो मैच करती है हमारे कीवर्ड से, तो वो जो हमारी एड है वो क्वालिफाई हो जाती है और वो डिस्प्ले हो जाती है कस्टमर के सर्च रिजल्ट्स में। ठीक है। फॉर एवरी कीवर्ड यू चूज, यू विल ऑल्सो नीड टू सेलेक्ट अ मैच टाइप। ठीक है, हर एक कीवर्ड जो आप चूज करते हैं उसके लिए जो है वो आपको एक मैच टाइप जो है वो चूज करनी होती है। मैच टाइप रेफर्स टू द वे योर कीवर्ड मैचेस द यूजर्स एक्चुअल सर्च ऑन Amazon। ठीक है, मैच टाइप जो है वो ये इस तरह रेफर करती है कि जो कीवर्ड आपका कीवर्ड जो है वो मैच करे सर्च Amazon का जो सर्च है उससे एग्जैक्टली एक्चुअली। ठीक है। सो देयर आर थ्री टाइप्स, तीन किस्म की जो टाइप्स हैं वो अवेलेबल हैं। एक है एग्जैक्ट मैच, एक है फ्रेज मैच, एक है ब्रॉड मैच। इन तीनों को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मजीद जो है वो उस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। एग्जैक्ट मैच, योर एड्स Amazon will only show in front of the customer if their search terms are an exact match to your keyword, with the exception of plurals and slight misspellings। ठीक है, कि जो आपके एड्स हैं Amazon वही वहां पे शो करेगा, उन कस्टमर्स को शो करेगा जहां पर जो आपका सर्च टर्म है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है आपके कीवर्ड से। ये है एग्जैक्ट मैच। ठीक है। अगर कोई मिस स्पेलिंग है या कोई प्लूरल है तो उसको उसके अलावा। फ्रेज मैच क्या है, एज लॉन्ग एज द कस्टमर्स सर्च टर्म कंटेन योर कीवर्ड फ्रेज विदाउट बीइंग ब्रोकन अप बाय अदर वर्ड्स, योर एड विल क्वालिफाई। ठीक है, तो जितना एज लॉन्ग एज कस्टमर सर्च टर्म कंटेन योर कीवर्ड फ्रेज, कि जब तक आपका जो कस्टमर का जो सर्च कर रहा है, जो टर्म सर्च कर रहा है उसमें आपका कीवर्ड मौजूद है, तब तक जो है वो आपका जो है वो एड क्वालिफाई होगी। अगर उसमें कोई वर्ड ब्रोकन वगैरह ना हो, ठीक है, मतलब कोई अलग अलग ना हो, आपका उसमें कोई शामिल हो थोड़ा बहुत जो है वो कीवर्ड। ठीक है। फिर आ जाता है जी ब्रॉड मैच। ठीक है, ब्रॉड मैच, द कस्टमर सर्च टर्म जस्ट नीड टू कंटेन ऑल द वर्ड्स फ्रॉम योर कीवर्ड बट दे कैन बी इन एनी ऑर्डर। ब्रॉड मैच में क्या है, तो कस्टमर का जो सर्च टर्म है, जो कस्टमर सर्च करने जा रहा है उसमें आपके सभी वर्ड जो हैं वो शामिल हो। ठीक है, मतलब उनका कोई ऑर्डर ना भी हो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपका जो कीवर्ड है लेट्स से वो है जी योगा मैट, ठीक है, और कस्टमर जो है वो सर्च कर रहा है योगा फर्स्ट में लिखा हुआ है, मैट एंड में लिखा हुआ है, तो ये ब्रोकन है। ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी जो है वो ब्रॉड मैच में आपका कीवर्ड जो है वो शो होगा। ठीक है। Keyword research is one of the main pillars of successful advertising campaigns and search ads. So don't neglect keywords research. तो अब ये तीनों जो एग्जैक्ट मैच है, फ्रेज मैच है और ब्रॉड मैच है, इन तीनों को जो है वो एक अच्छे तरीके से यूज करना वो तभी मुमकिन हो सकता है कि जब हमने अपनी कीवर्ड रिसर्च जो है वो अच्छे से की हो। अब क्योंकि कीवर्ड रिसर्च जो है वो मेन पिलर्स हैं, ठीक है, Amazon एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स के लिए और सर्च एड्स के लिए, तो इसको हमें बिल्कुल कतई तौर पे जो है वो नेग्लेक्ट नहीं करना कीवर्ड रिसर्च को। दैट्स एन एक्सट्रीमली ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ कीवर्ड्स एंड मैच टाइप्स। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था कीवर्ड्स का और मैच टाइप्स का। इसके बाद आ जाता है जी नेगेटिव कीवर्ड। नेगेटिव कीवर्ड्स को हम यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स को इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ताकि जो हमने अपने एड्स को शो करना है, ठीक है, उसमें कोई हमारा नेगेटिव कीवर्ड शो ना हो। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है मैं अभी आपको समझाता हूँ। इफ कीवर्ड्स आर द सर्च टर्म्स यू वांट टू शो अप फॉर, नेगेटिव कीवर्ड्स आर द टर्म्स यू डोंट वांट टू शो अप फॉर।
ये भी एक बात है कि अगर सर्च टर्म्स वो हैं जिस पर आपकी जो एड है, जिस पर आपका जो स्पॉन्सर्ड एड है वो शो हो, तो नेगेटिव कीवर्ड का मतलब वो है कि ऐसे कीवर्ड जिस पर आपका एड शो ना हो। हम नहीं चाहते कि हम उस क्लिक के लिए पे करें जो हमारे जो सर्च रिजल्ट्स पर डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, मतलब एक सर्च रिजल्ट जो है वो दूर दूर तक हमारे प्रोडक्ट पे के साथ मैच नहीं करती, लेकिन फिर भी हमारा जो प्रोडक्ट है वहां पे शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो नेगेटिव कीवर्ड है जहां पे वो प्रोडक्ट शो हो रहा है। तो हमने नेगेटिव कीवर्ड जो है वो वहां पे ऐड करने होते हैं। नेगेटिव कीवर्ड्स कैन हेल्प यू अवॉइड वेस्टिंग एड स्पेंड ऑन इनरेलेवेंट और अनप्रॉफिटेबल सर्च क्वेरीज। तो नेगेटिव कीवर्ड्स क्या करता है कि हम जो इजाफी पैसे हैं वो उस पर ना पे कर सकें और हमारा इनरेलेवेंट और अनप्रॉफिटेबल सर्च क्वेरीज में हमारा जो प्रोडक्ट है वो शो ना हो। Amazon's algorithm will only let your product show for relevant terms। तो Amazon एल्गोरिदम जो है वो सिर्फ हमें एक रेलेवेंट टर्म्स पे जो है वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो शो करता है। सो डोंट वरी अबाउट एडिंग एवरी कीवर्ड यू कैन थिंक ऑफ एज ए नेगेटिव कीवर्ड। तो हम खुद से ऐसा नहीं है कि हर कीवर्ड को एक नेगेटिव कीवर्ड सोच के उसमें ऐड कर सके। ठीक है, तो नेगेटिव कीवर्ड्स हैव ओनली टू मैच टाइप्स, फ्रेज एंड एग्जैक्ट। तो फ्रेज और एग्जैक्ट में जो है वो हम नेगेटिव जो कीवर्ड्स हैं वो खुद भी ऐड कर सकते हैं, और Amazon खुद भी इस चीज को देख लेता है कि वो रिलेटेड है या नहीं है, तो वो उस चीज को वहां से निकाल देता है कि वो उस कीवर्ड के रिलेटेड शो नहीं करता। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट में हमें चाहिए कि एग्जैक्ट का एग्जैक्ट ही होना चाहिए, और फ्रेज में जो है वो हमारा ब्रोकन नहीं होना चाहिए कीवर्ड। ठीक है, अगर योगा मैट है तो योगा मैट किसी फ्रेज में एक साथ आया हो, बीच में आ गया हो, दरमियान में शुरू में आ गया हो, एंड में आ गया हो। Amazon PPC स्ट्रेटेजी, स्टार्ट विद स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। तो Amazon की पीपीसी जो स्ट्रेटेजी है वो किस तरह है कि हम स्टार्ट करेंगे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट से। ठीक है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड और डिस्प्ले जो है वो ये बाद में है, लेकिन सबसे पहले जो है वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। Remember, when I said sponsored product ads are the most seen ads on Amazon because they show up at every point in the customer's journey। ये मैंने पहले भी इस चीज को दिखाया है कि जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है ये जो कस्टमर है जब वो प्रोडक्ट परचेज कर रहा होता है, और वो जो उसका सर्च से लेके परचेज तक का जो सफर है उसमें स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जो है वो शो हर जगह हो रहा होता है। Use sponsored products when starting out to get the best return on ad spend। ROAS, return on ad spend, across ACOS, across advertisement cost of sales। ठीक है, sponsored product ads can appear below headline search ads to the right of the SERP and on product detail page। जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऐड है वो हेडलाइन, जो स्पॉन्सर्ड ब्रांड ऐड है उसके नीचे जो है वो ये शो हो रही होती है सर्च इंजन रिजल्ट पेज में। और इसी के साथ साथ जब प्रोडक्ट डिटेल पेज है, जो प्रोडक्ट डिटेल जहां पे होती है उसके नीचे थोड़ा सा आएंगे तो वहां पे हमारे पास ये शो हो रहे होते हैं। With sponsored product ads, you can reach the most customers and reach a high conversion rate around 10%। तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स के थ्रू जो है वो हम अपने कस्टमर्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं, और हाई कन्वर्जन रेट जो तकरीबन 10% के करीब है वो हम हासिल कर सकते हैं। इन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड कैंपेन्स यू कैन इवन रीटारगेट कस्टमर्स ऑन थर्ड पार्टी साइट। और स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स के थ्रू हम थर्ड पार्टी साइट्स के थ्रू अपने कस्टमर्स को रीटारगेट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमें इसकी जो रिपोर्ट्स मिलती हैं उसके थ्रू हम इसको रीटारगेट कर सकते हैं। अच्छा, अब आई गेस यहाँ पे एक मिनट, ये आई गेस यहाँ प्ले नहीं हो रही, देखते हैं ये प्ले होती है नहीं होती, हो जाएगी आई गेस। एक मिनट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स टू अंडरस्टैंड ई कॉस्ट ऑन Amazon। ये वीडियो ऑब्वियसली इसकी अवेलेबल है। ई कॉस्ट होता क्या है, कॉस्ट काम कैसे करता है, कॉस्ट का फॉर्मूला कैसे होता है, वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ जो है वो हम इसको करते हैं। अब ये कुछ आई थिंक 5-6 स्लाइड्स हैं, इसको फिर मैं कल जो है वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिलहाल Amazon PPC स्ट्रेटेजी तक मैंने आप लोगों को जो है वो लेक्चर दिया है। इसके रिलेटेड अभी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ लें। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप कुछ कंफ्यूजन में रहें, अभी ये वीडियो दिखा दूं कुछ कंफ्यूजन में रहें, तो मैं इसको खुद ही एक्सप्लेन कर दूंगा कल। ठीक है, कोई आप लोगों को स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड के लिए, स्पॉन्सर ब्रांड ऐड के लिए, स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड के लिए, एग्जैक्ट मैच, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, इनमें किसी में कोई इशू आया हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बस एक को हमने जरा मेंटेन करके रखना होता है, और यही मेन चीज होती है, इसलिए मैं एक को जो है वो आपको कल एक्सप्लेन कर दूंगा।
एनीवन, किसी का कोई क्वेश्चन? ये वीक बहुत ये 2 वीक हमारे रह गए हैं, ये बहुत ही जरूरी हैं। इन 2 वीक्स में आपने प्रॉपर टाइम जो है वो इसको देना है, प्रॉपर प्रैक्टिस भी करनी है, प्रॉपर टाइम भी देना है, ठीक है। फिर मैं आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी दूंगा जिसपे आपने एक कॉस्ट निकालना होगा, ठीक है। डिफरेंट लॉन्च स्ट्रेटजीज भी आपने मुझे बतानी होंगी डिफरेंट प्रोडक्ट्स के हवाले से, ये भी मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। तो अभी आप लोगों के कोई सवालात नहीं है? किसी का कोई सवाल? डील्स डील्स का हमारे पास बाद में आएगा। लाइटनिंग डील्स का एक अलग टॉपिक है, कूपन्स का एक अलग टॉपिक है। मॉड्यूल सेम ही है लेकिन उनको मैं अलग से डिफाइन करूंगा। फ्लैश सेल्स होते हैं ना, डील्स वो होते हैं, उनको डील्स कहा जाता है। दराज की एडवर्टाइजमेंट, दराज ने पिछले दिनों ही अपना एडवर्टाइजमेंट का फीचर जो है वो मुतारफ करवाया है, तो ये मेरे ख्याल में सभी के लिए अवेलेबल नहीं है। इसको मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं अभी काम नहीं कर रहा दराज पे। काफी मैंने स्टार्ट किया था कुछ उससे पहले ही काम, लेकिन अभी तक मेरे पहला रेवेन्यू उन्होंने सेंड नहीं किया मुझे, इसलिए मैंने अभी काम स्टॉप किया हुआ है। वो पहले आ जाए मैं फिर देखूंगा। हाँ हाँ, मैं करता हूँ, मेरे 2 स्टोर हैं दराज में। मैं बल्कि आप लोगों में से सोच रहा हूँ किसी को दराज प्रोडक्ट हंटिंग के लिए सिलेक्ट करूँ। मुझे आप जो है वो बताएं, आप लोगों में से कोई कर सकता है तो मैं अपनी जो है शॉप आप लोगों को दूं। सात तो कर रहा है ना? सात तो मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है सात का। इसके अलावा कोई है तो बताएं, क्योंकि सात के पास तो एक क्लाइंट अवेलेबल है ना। मैं चाहता हूँ कि मैं आपका एक क्लाइंट जो है बन जाऊँ किसी का। मेरे पास 2 स्टोर्स हैं। एक स्टोर में मैंने कुछ अर्निंग भी की है, दूसरे स्टोर में मैंने अभी कोई कुछ अपलोड नहीं किया। वो मैं खुद ही करूंगा, उसमें मैंने डिजिटल प्रोडक्ट्स जो है वो करने हैं। ठीक है, ठीक है। मंसूर और अब्दुल रऊफ, आप दोनों को मैं देता हूँ। आप दोनों ने एक एक प्रोडक्ट जो है वो मुझे सर्च करके देना है। मैं आज आप के साथ इसके रिलेटेड जो है वो कांटेक्ट करूंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने फिर मुझे इस पे जो है वो करके देना है, ठीक है। और इंशाल्लाह हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको होगा। मैं फिर आपको गाइड कर ही रहूंगा, साथ भी है, साथ भी आपको गाइड करेगा, ठीक है। लेकिन आप मुझे एक क्लाइंट ही समझिएगा, ठीक है ना। आपने उसी तरह ट्रीट करना है, बेस्ट बेस्ट से बेस्ट जो आप कर सके अपने हिसाब से आपने वो करना है। दराज के लेक्चर्स मैं आप लोगों को दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। दराज के मेरे पास लेक्चर्स अवेलेबल हैं, मैं वो आपको दे सकता हूँ अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो। अब्दुल, अगर आपने यूज नहीं किया तो आप ऐसा करिएगा, मंसूर के साथ जो है वो मिल के कर लीजिएगा, सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। तो मंसूर जो है वो आपको मैं इंशाल्लाह पे भी करूंगा अगर आपने मुझे एक अच्छा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट जो है वो ढूंढ के दिया तो। मैं पे करूंगा ऑब्वियसली, मैं आपका क्लाइंट बन रहा हूँ। मेरे पास क्या? हाँ, लेक्चर है मेरे पास, दराज के लेक्चर है। मेरे पास है दराज के लेक्चर्स। मैं वो मेगा ड्राइव पे अपलोड करके तो आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आपको और मंसूर को, दोनों को। तो मंसूर, अगर आपको पता है दराज कैसे काम करता है, आपने हंटिंग वगैरह की हुई है तो मुझे बताइएगा इसके हवाले से। मतलब ऐसे नहीं है कि मैं आपको दे दूं और आप जो है वो लगे रहें, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली, लेकिन आपको आना भी चाहिए हंट कैसे होता है, ये चीज भी आपको 1-2 दिन अगर आप लगाना चाहते हैं साथ के साथ तो लगा लें आप दोनों। फिर मुझे बताइएगा सर वी आर रेडी, और मैं आपको जो है वो अपना स्टोर दूंगा और आप मुझे हंट जो है वो करके दें। स्टोर तो जरूरत नहीं है, बस आप हंट करके दे दें तो स्टोर में मैं खुद भी अपलोड कर लूंगा, बाद में मैं आपको एज ए वी अपने स्टोर के लिए हायर कर लूंगा, ठीक है ना। चले चले, ये बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया, बहुत अच्छा हो गया। चले, थैंक यू। मैं आपको फिर जो है वो आज अपना एक तो बजट भी बताता हूँ, प्रोडक्ट बताता हूँ किस किस कैटेगरी का होना चाहिए, उस हिसाब से फिर आपने अब्दुल रऊफ को लेके इस पे काम करना है। अगर अब्दुल रऊफ आपकी कुछ हेल्प कर सकें तो दैट्स गुड, अगर हेल्प नहीं कर सकते तो आप उनको समझाएं, उनको सिखा दें, ठीक है। मैं अपलोड करके मेगा ड्राइव पे आपको इसका लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है।
अलग से या ग्रुप में, जैसे भी हो सका। चलें, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। दुआओं में बस याद रखिएगा, मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के किसी तरीके से काम आ सकूँ, ठीक है। तो चलें, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।